ममता बनर्जी ने बोल तो दिया कि भैया 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर क्यों निकल रही हैं। मतलब उनका ये है विचार कि वो एक महिला है, वो 8 बजे के बाद में घर से ना निकले, वो भी तो महिला है। महाजंगल राज को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं পরিবর্তন। আমরা বাড়িতে বাড়িতে সব সংকল্পপত্র দিচ্ছিলাম, তো ওরা দেখেছে, সেটা দেখে ওদের পছন্দ হয়নি, তো তার জন্য বরকে আমার হাজবেন্ডকে মেরেছে। क्या 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 हुआ? मतलब वो घर घर में जाके थोड़ा प्रचार कर रही थी, हाँ, तो इसीलिए उनका हस्बैंड के ऊपर उन्होंने जान मार का हमला किया टीएमसी के लोगों ने। होने का धमकी दिया मतलब हमको। आपको रेप थ्रेट मिल इनके हस्बैंड को मार दिया जाएगा बोल के धमकी दिया गया और इनको रेप कर दिया जाएगा बोल के धमकी दिया गया। इससे पहले जो भी हम लोग वोट देने निकलते थे तो बोलता था कि वोट देने मत आओ, तुम लोग का वोट हो गया जाओ। मतलब गुंडा पाल के रखे हैं यहाँ पे काउंसिलर नो, तो अगर जय श्री राम भी बोल दिया तो उसको नोटिस करके रखेगा, फिर उसके घर में जाके रात में जाके धमकाएगा कि तुमने क्यों जय श्री राम बोला। মানে 2021 সালে যখন ভোট দিয়েছি, ভোটের পরে আমার বরকে অনেক দিন বাইরে থাকতে হয়েছে। আমার বর ঘরে থাকতে পারেনি 15 দিনের মতো। क्या बताया इन्होंने? जब 21 साल का वोट हुआ, वोट के बाद 2021 हाँ 2021 साल का जो वोट हुआ था लास्ट, उसमें इनका हस्बैंड 15 दिन तक बाहर थे, घर में नहीं घुस पा रहे थे, उनको घर में नहीं घुसने दिया जा रहा था क्योंकि हाँ उनको थ्रेट दिया गया था कि अगर घर में इस समय घुसा तो तुमको मार दिया जाएगा। আমরাও চাই বিজেপি জিতুক, বিজেপি আসুক, তৃণমূলকে একটা শাস্তি দেওয়া দরকার এখন। मैं BLA 2 का काम कर रही थी SIR में, मेरे साथ में जो BLO थे अशोक दास, और BLA 2 जो थे TMC के वो थे राजू विश्वास, और उस काउंसिलर थे अनन्या बनर्जी। उन्होंने अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने धमकी दे के इतना धमकी दिया कि उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी मुस्लिम बांग्लादेशी लोग हैं अनुप्रवेशकारी, उन लोगों का नाम रखना पड़ेगा, उसके ऊपर इतना प्रेशर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है कैपिटल टीवी पर। और इस वक्त हमारी जो टीम है वो पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा पर फिर से लौट चुकी है। वॉइस ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप, और जिसमें हम बंगाल की आवाज आपको सुनाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि हकीकत में बंगाल क्या कहता है। बंगाल किस उम्मीद से इस बार चुनाव में उतरा हुआ है, बंगाल में जो रणनीतिक रूप से जो हम आपको लगातार बैटल ऑफ बंगाल में दिखा रहे हो, क्या ग्राउंड पे भी इंप्लीमेंट होते हैं वो सारी चीजें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख ही सकते हैं इस तरफ तृणमूल कांग्रेस का झंडा और उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा। तो इस वक्त झंडाओं से तो एकदम पट गया है बंगाल। जहां जहां आप जाइएगा इसी प्रकार के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है महिलाएं। कोई भी पार्टी इस वक्त केवल और केवल महिलाओं को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं बीते कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति को लेकर के बार बार आक्रोश और आवाज उठती रही है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं, और जादवपुर विधानसभा में इस वक्त मैं खड़ा हूं, इनसे बातचीत करूंगा। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं मौसमी दास हूँ। मौसमी जी, एक बात बताइएगा, इस वक्त जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो महिलाएं किस मूड से देख रही हैं, किस तरफ देख रही हैं? कि एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस है, वहां से ममता बनर्जी अपना फेस लेकर के खड़ा होती हैं हर बार, लेकिन उनको लेकर के कई सारे एक्सक्लेमेशन मार्क लगते रहते हैं कि उनका काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी बेहद आक्रोशित होकर के आ रही, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो महिलाएं की बात हो रही है, हम लोग देखें कि कल ही महिला संरक्षण बिल जो कि पास होने नहीं दिया गया है, विरोधी की तरफ से, मतलब इतना आक्रोश महिलाओं के ऊपर क्यों है? महिलाएं अगर सक्षम होंगी तो उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर महिला संरक्षण बिल लाने की कोशिश किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उनको इतना विरोध कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ये महिला, हम लोग यही समझ रहे हैं कि हमें जो एम्पावरमेंट दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो विरोधी चाह रहे हैं कि महिलाओं को दबा के रखे, तो ये पश्चिम बंगाल में ये कैसी बात है? मतलब भाता जो 1000 रुपए दीदी जो दे रही थी ममता बनर्जी, इससे पहले हम लोग ने क्या देखा? 2011 में उनको शक्ति में लाया गया, उनको शासक दल बनाया गया। क्यों बनाया गया? 35 ईयर्स से जो वामपंथी सरकार यहाँ पे चल रही थी, CPM सरकार, वो जिस तरह से निगड़ चुकी थी, मतलब जिस तरह से कारखाना यहाँ पे कर्म संस्थान जो है, मतलब वो सारा बंद कर चुकी थी। हमेशा सिर्फ रैली और हमेशा सिर्फ धर्मगत, जो जिसको बोला जाता है कि मतलब एक विचारधारा थोपने का प्रयास, इंसान के मतलब मेंटालिटी को पूरा घुमा देने का प्रयास, एडुकेशन खत्म, यहाँ पे सारा मतलब काम करने का जरिया खत्म, सब कुछ खत्म कर चुकी थी। उसको चेंज करने के लिए इंसान ने परिवर्तन लाने की कोशिश की। 2011 में दीदी को लाया गया, ताकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे और कर्म संस्थान बढ़ाया जाएगा, सबको अन्य व्यवस्था दिया जाएगा।
लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, सिंगूर आंदोलन करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे पूरा सब कुछ वहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया। महिलाओं का कोई मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। उसके बाद एक धर्षण कांड हो गया पार्क स्ट्रीट को लेके, मालदा, फिर उसके बाद कामदूनी, एक के बाद एक हुआ। हम यहाँ पे आरजी कौर भी देख रहे हैं। शिक्षित महिला जो एक डॉक्टर है वो अपने कर्म संस्थान में भी वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे भी उसको मतलब रेप किया गया, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, उन्होंने हॉस्पिटल में जो अन्याय हो रहा था उसके ऊपर में उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। तो एक अगर लेकिन इसको लेकर के ममता बनर्जी ने बोल तो दिया कि भैया 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर क्यों निकल रही हैं? मतलब उनका ये है विचार कि वो एक महिला है, वो 8 बजे के बाद में घर से ना निकले, वो भी तो महिला है। वो मुख्यमंत्री हुआ तो क्या हुआ, मतलब उनके ऊपर भी लागू होता है। वो क्यों 8 बजे के बाद निकलती है? तो क्या दूसरे महिला नहीं निकलेगी? अपना काम धंधा सब कुछ बंद करके अपना घर में घुस जाएगी? ये कोई बात हुआ? वो मुख्यमंत्री इसलिए उनको बनाया गया है कि वो महिला को सुरक्षा दे सके, हर महिला यहाँ पे सुरक्षित रह सके, वो अपने माँ बहन जैसे वो विचार कर सके, हम लोग को एक मतलब जो बोलते हैं अम्ब्रेला के नीचे, छाता के नीचे ला सके, सबको प्यार से रख सके। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा जो हम जो जिस तरह से हम सुरक्षित महसूस कर सके वो हमें सुरक्षित सुरक्षा नहीं दे सकी। अच्छा, बंगाल में और अगर मैं समस्याएं जानने का प्रयास करूं तो और किस प्रकार की प्रमुख समस्या तो महिलाओं के लिए यही है कि बाहर निकलने से महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। टीएमसी ने भी वुमेन रिजर्वेशन बिल को अपोज किया, उन्होंने कहा कि हम भी नहीं आने। नहीं किया, नहीं करेगी, क्योंकि टीएमसी चाहती ही नहीं है। टीएमसी का एक ही बोलते हैं ना, एक ही पोस्ट है और वो लैम्प पोस्ट है, वो है ममता बनर्जी, और कोई नहीं है टीएमसी में। वो एक ही है, जो बोलेगा वही टीएमसी लोग सबको ही वही सुनेगा, क्योंकि वो लोग का वो परिवारवाद वहाँ पे है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। देखिए टीएमसी क्या है, टीएमसी एक आंचलिक दल है, मतलब एक जिले, मतलब एक जगह का दल है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा भारतवर्ष चला रही है। 21 जो है राज्य में, 21 राज्यों में हम लोग का हम देख पा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आकर के ऐसा क्या कर देगी? बार बार ही तो वही सवाल उठता है ना कि भाजपा आकर के कर क्या देगी, क्योंकि भाजपा में भी अगर देखा जाए तो वो भी बीते कई वर्षों से जब तक इलेक्शन यहाँ पर उचित तरीके से नहीं हो पा रहे थे तो भाजपा का भी कोई प्रमुख ध्यान नहीं था। अब जाकर के उन्होंने ध्यान देना शुरू किया है बंगाल में। देखिए, जब जागा तब सवेरा, हम इसमें विश्वास करते हैं। अगर आप भाजपा पे क्यों भरोसा? देखिए, क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी आने के बाद में जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ा है, हाँ, जिस तरह का इंडिया का झंडा देख के युद्ध में कालीन भी दूसरे देश जिस तरह से उनको मान सम्मान देते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। और आज इंडिया के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं ये बोल के कि नहीं, हम बाहर से अगर बाहर जाते भी है ना, कहीं बाहर जाते, मेरी बहन कनाडा में रहती है, वो हमें बोलती है कि वहाँ पे कितना इज्जत देते हैं, क्या इंडिया से है, बिलोंग करते हैं, बहुत इज्जत दिया जाता है। मेरा जो ब्रदर है वो जर्मनी में है, काम करता है वहाँ पे भी वो इंडियन है बोल के उनको कितना रिस्पेक्ट किया जाता है। ये सब हमें पता चलता है तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि आज मोदी जी के चलते हमें बाहर में भी कितना रिस्पेक्ट मिलता है। ये तो पहले नहीं था। दीदी के चलते रिस्पेक्ट नहीं, ये तो हम लोग तो मजाक बन जाते हैं। अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे मेरा जमशेदपुर, वहाँ पे मेरा बहुत सारे रिलेटिव है झारखंड में, जो कि अभी झारखंड बन चुका है, वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव, वहाँ जब हम लोग जाते हैं शादी ब्याह में, जब हम जाते हैं तब हम लोग को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। वहाँ पे लोग तो हंसी मजाक उड़ाते हैं कि अभी भी आप लोग वहाँ पे है और दीदी को झेल रहे हैं, कैसे उसको उखाड़ फेंकिए, आप लोग कैसे उसके अभी भी उस राज्य में है। देखिए, बिहार में भी चेंज हो गया, जहाँ पे जंगल राज बोला जाता था लालू जी का, हाँ, वहाँ पे भी चेंज हो गया। अब हम लोग क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे। बोलिए, उन्होंने, मोदी जी ने बोला तो यहाँ महाजंगल राज को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। आज हर इंसान चाहता है परिवर्तन। देखिए, हम लोग वही आपको बोले 35 इयर्स तक वाम सरकार को झेले हैं, 15 साल तक अभी टीएमसी को झेल रहे हैं, ममता जी को झेल रहे हैं। अब हम लोग नहीं चाहते और किसी को झेलना। अब चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए, उनको 5 साल देखे ना कि क्या करती है। वो इतना जब काम कर रही है बाहर, तो हमारा पश्चिम बंगाल में भी काम करेगी, यही उम्मीद से हम लोग आशा कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप जाइएगा मत, मैं अभी आपके पास आऊँगा। क्या नाम? देवी जी, क्या कहेंगी इस बार? क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का किस तरफ है स्थिति, मूड किस तरफ है? কদিন আগে আমার বাড়ির সামনে ঝামেলা হয়েছে, তৃণমূলের ছেলেরা এসে
যাচ্ছে তাই কথা বলে গেছিলো। তো আমি চাই যে ওদের মানে শাস্তি হোক, এটুকু চাই। কেননা দিনের পর দিন আমার বাড়ির সামনে এসে যাচ্ছে তাই কথা। ইভেন কালকেও আমার বরকে মেরেছে, আমার হাজব্যান্ডকে অ্যাটাক করেছে রাত্রেবেলা, ওকে থ্রেট দিয়ে গেছে রীতিমতো। कल आपके पति के ऊपर अटैक हुआ? हाँ, मेरे पति के ऊपर अटैक हुआ। क्यों भाई ऐसा क्यों? আমরা বাড়িতে বাড়িতে সব সংকল্পপত্র দিচ্ছিলাম, তো ওরা দেখেছে, সেটা দেখে ওদের পছন্দ হয়নি, তো তার জন্য আমার বরকে, আমার হাজব্যান্ডকে মেরেছে। क्या 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 हुआ? मतलब वो घर घर में जाके थोड़ा प्रचार कर रही थी। हाँ, तो इसीलिए उनका हस्बैंड के ऊपर उन्होंने जान मार का हमला किया। इसीलिए टीएमसी के लोगों ने टीएमसी के लोगों ने रेप होने का धमकी दिया मतलब हमको। आपको रेप थ्रेट मिला? हाँ, थ्रेट इनको मिला? रेप किया जाएगा बोल के धमकी दिया मेरे गया। हस्बैंड को इनके हस्बैंड को मार दिया जाएगा बोल के धमकी दिया गया और इनको रेप कर दिया जाएगा बोल के धमकी दिया गया। ये है भाई साहब पश्चिम बंगाल की स्थिति। फिर आप लोग पूछते हैं कि आप लोग पश्चिम बंगाल को लेकर के ऐसा नैरेटिव क्यों बिल्ड करते हैं? वहां पर भी तो लोग सड़कों पर खुलेआम चल रहे हैं। आप खुलेआम नहीं चल रहे हैं। जब तक आपके हाथ में टीएमसी का झंडा है, यू कैन सर्वाइव इन वेस्ट बंगाल। और अगर आपके हाथ से टीएमसी का झंडा हट गया, आपने किसी और पार्टी का झंडा पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टर, इन्होंने, इनके पति कल प्रचार करने के लिए गए हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कुछ किसी पद पे होंगे, ये निकली हैं घर से तो इनको रेप थ्रेट के लिए बोला गया। इनके मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ वो चीज। और दूसरी तरफ इनके पति को बोला गया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम भाजपा का प्रचार क्यों कर रहे हो? ये है पश्चिम बंगाल की स्थिति। यहाँ पे काउंसिलर लोग गुंडा जो है पाल के रखते हैं और वो गुंडा लोग जा के घर में जाके धमकाते हैं। और साधारण जो इंसान है, हम लोग अगर वोट देने जाएंगे तो बोल देते हैं वोट देने मत आओ, तुम लोग का वोट हो गया। इससे पहले जो भी हम लोग वोट देने निकलते थे तो बोलता था कि वोट देने मत आओ, तुम लोग का वोट हो गया, जाओ। मतलब गुंडा पाल के रखे हैं यहाँ पे काउंसिलर लोग, लिटरली। तो इसीलिए और यहाँ पे जो एमएलए है और काउंसिलर है, इनका यहाँ पे वही चलती है कि सब कोई गुंडा पालता है और सब कोई यहाँ पे दादागिरी और मारपीट, दंगा, यही लूटपाट यही करते रहते हैं। घर से निकलो तो मतलब ये समझ जाओ कि अभी जो चुनाव का मतलब माहौल है, इसको देखते हुए अगर कोई भी अगर जय श्री राम भी बोल दिया तो उसको नोटिस करके रखेगा, फिर उसके घर में जाके रात में जाके धमकाएगा कि तुमने क्यों जय श्री राम बोला। जय श्री राम बोलने पे धमकी देते हैं? क्या नाम हुआ? राशि दत्त। क्या नाम बताया? राशि दत्त। अच्छा, राशि दत्ता। क्यों, क्या हो रहा है इस वक्त बंगाल में? आप लोग किस तरफ जाना चाहती हैं बताइए। अरे आप बांग्ला में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बात करिए, बताइए। কি বলবো ওদের কথা, এখন তো বলার মতো কিছু নেই। ওরা যা অবস্থা শুরু করেছে, মানে 2021 সালে যখন ভোট দিয়েছি, ভোটের পরে আমার বরকে অনেক দিন বাইরে থাকতে হয়েছে। আমার বর ঘরে থাকতে পারেনি 15 দিনের মতো। क्या बताएं इन्होंने? जब 21 साल का वोट हुआ, वोट के बाद 2021 हाँ 2021 साल का जो वोट हुआ था लास्ट, उसमें इनका हस्बैंड 15 दिन तक बाहर थे, घर में नहीं घुस पा रहे थे। उनको घर में नहीं घुसने दिया जा रहा था क्योंकि हाँ उनको थ्रेट दिया गया था कि अगर घर में इस समय घुसा तो तुमको मार दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता चला था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, इसीलिए। मतलब वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनको घर में नहीं घुसने दे रहे। और क्या समस्याएं होती है दीदी यहाँ पे, मुझे थोड़ा बताइए। সমস্যা তো অনেক হয়েছে, 2021 সালে অনেক রকম সমস্যা হয়েছে আমাদের। তারপরেও তো আমরা তো ইয়ে করে নিয়ে, তারপরেও তো আমরা বিজেপিকে নিয়ে আছি। আমরাও চাই বিজেপি জিতুক, বিজেপি আসুক, তৃণমূলকে একটা শাস্তি দেওয়া দরকার এখন। ये चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस रहा और अगर फिर से इलेक्शंस हो गए, मान लिया कि फेयर इलेक्शंस भी हो गए, तो इनके पति को फिर से घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये दो बहनें हैं मेरे साथ में खड़ी हुई, एक इस तरफ हैं, इनके पति को कल रात को धमकाया गया कि हम तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार कर देंगे अगर तुमने किसी भी प्रकार का प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनको पीटने की धमकी। और उसके बाद दूसरी तरफ ये है, 2021 में जब इनके हस्बैंड ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार किया था, इलेक्शंस जब कंप्लीट हो गए थे, तो इनके हस्बैंड को टारगेट पर लेकर के 15 दिन तक घर में नहीं घुसने दिया गया था, अपने ही घर में। और वो लोग कौन थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद बता देंगे। टीएमसी के लोग थे क्या वो? और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं BLA 2 का काम कर रही थी SIR में। मेरे साथ में जो BLO थे अशोक दास, मेरा पार्ट था 109 नंबर वार्ड है मेरा जादवपुर विधानसभा में, और 110 नंबर पार्ट था, मतलब बूथ।
उसमें BLA 2 जो थे TMC के, वो थे राजू विश्वास, और उस काउंसिलर थे अनन्या बनर्जी। उन्होंने, अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने धमकी दे के, इतना धमकी दिया कि उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी मुस्लिम बांग्लादेशी लोग हैं अनुप्रवेशकारी, उन लोगों का नाम रखना पड़ेगा। उसके ऊपर इतना प्रेशर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। BLO जो थे मेरे पार्ट के, अशोक दास, सुसाइड कर लिए। वो ये बहुत बड़ा केस भी हुआ, उसको लेके मतलब टीवी में भी आया, सब कुछ आया। मेरे ऊपर भी उन्होंने महिलाओं को देके मारने के लिए सब महिला भेजा था, बहुत प्रेशराइज किया गया मुझे। अनन्या बनर्जी, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची, मैंने फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने बोला कि दीदी सब शेष होएगा छे, मतलब सब खत्म हो गया। मेरे हस्बैंड ने गला में रस्सी बांध के सुसाइड कर लिया। उतना प्रेशर दे रहा था अनन्या बनर्जी, जो ये है काउंसिलर है 109 नंबर की, और TMC से, और राजू विश्वास जो TMC का मतलब उसका दाहिने हाथ है, गुंडा, वो BLA 2 बना था। वो इतना प्रेशराइज किया कि उसने आत्महत्या कर लिया, ऐसे करके बोला। फ़ोन में मेरा था वो, मैंने वो दिया भी और सब कोई सुना भी उसका जो रिकॉर्डिंग था। लेकिन उसके बाद में जब मैं हॉस्पिटल में गई, सब कोई घेर लिया TMC वाला लोग वहाँ पे, और मेरे को, और वहाँ पे अनन्या बनर्जी पूरा ओपन हॉस्पिटल में आके मेरे को सबके सामने में थ्रेट दी, तो तुमको देख लेंगे, तुमने ऐसा किया, क्यों बोला, ये सब क्यों आउट किया, ये सब जो भी तुमने किया वो ठीक नहीं किया, तुमको हम देख लेंगे। हम बोले ठीक है, आप देखिएगा। इस तरह से आप समझिए, मतलब पश्चिम बंगाल, आप फेयर इलेक्शंस के ढोल तो बहुत ज़्यादा बज रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हर बार, और ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, इसको सुनिएगा ज़रूर गौर से, कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हर बार कोई ना कोई बलिदान मांगता है। सैकड़ों परिवार अपने लोगों को खो देते हैं, या तो उनकी आत्महत्या हो जाती है, या तो खुद आत्महत्या कर लेते हैं, या तो उनको कोई लोग आकर के, अचानक से रैंडम लोग आकर के जान से मार देते हैं। हर बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में आम लोगों की जान जाती है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा। अरविंद, मतलब ये कौन से दशक का भारत है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। क्या ये 1936 और 37 का भारत है? मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है कि इनके साथ के BLO ने आत्महत्या कर ली, उनको इतना प्रेशराइज किया गया। अनन्या बनर्जी नाम बताया आपने, TMC की है वो, उनकी तरफ से। उसके बाद इनके हस्बैंड को कल रात में थ्रेट मिलता है कि तुम्हें जान से मार देंगे, आई विल रेप योर वाइफ, इस प्रकार का। और दूसरी तरफ इनके हस्बैंड को 15 दिन तक 2021 के चुनाव में घर में ही नहीं घुसने दिया गया। क्या चल रहा है ये? और अगर इस प्रकार से हर बार पश्चिम बंगाल ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 1990 के दशक में बोला था ये बात कि ये पूरा जंगल राज चल रहा है, मैं चाहता हूं कि भाई यहां के भी हाईकोर्ट आकर के बोले भाई ये महाजंगल राज है। 7 जजेस को गिरफ्तार क्या मतलब 7 जजेस को बंधक बना करके रखा गया। यह है पश्चिम बंगाल की स्थिति। अब आप खुद समझ सकते हैं, जब हम ऑन ग्राउंड घूमते हैं और इस प्रकार की कहानियां सुनते हैं तो क्या बीतती है हम लोगों के ऊपर। हम जानने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि इतने गर्त में है बंगाल, जो सोनार बांग्ला था उसको इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया गया है। और इस सब का क्रेडिट, ये सारी की सारी ताजपोशी केवल और केवल ममता दीदी के ऊपर जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार से जो ग्राउंड की वीडियोस है, बंगाल की आवाज, वॉइस ऑफ बंगाल को सुनने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।